ये मार्केट है 24 मार्च का, जिस दिन एक्सपायरी थी, आई मीन आज का। एंड आज प्राइस एक्शन कितने अच्छे से काम किया है, क्या क्या सेटअप मैंने लिए, क्या आप ले सकते थे। तो काफ़ी लर्न वाला एक ये वीडियो रहने वाला है, तो पूरा देखिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द फर्दर डेज। सो देखो यार, मार्केट आज जो खुलता है ना, वो खुलता है गैप अप। ठीक है, करीब 350 नहीं, आई थिंक 450 पॉइंट गैप अप खुलता है। लेट मी चेक। हाँ, करीब 450 पॉइंट गैप अप मार्केट खुलता है। एंड ऐसे मार्केट में ना सबसे पहले हमें वेट करना है कि मार्केट हल्का सेटल हो जाए। ठीक है, तुरंत खुलते ही नहीं कूद जाना है, बहुत रिस्की चीज़ होती है। आर या पार वाला मामला ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे मोटे ऐसे भी नहीं लगते, ऐसे लगते हैं तो बड़े बड़े लगते हैं। और एक्सपायरी है तो वैसे भी अलर्ट रहने वाला दिन रहता है आज। तो मैंने क्या किया, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट जैसे ही खुलता है ये नीचे जाने लगता है, और वैसे भी ट्रेंड ओवरऑल देखोगे तो डाउन का ही है। तो मैंने सोचा डाउन का ही ट्रेड हमको लेना है। ठीक है, और ट्रेड लेने से पहले अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है, मार्केट नीचे जा रही है, तो मैं पुल बैक का जरूर इंतजार करता हूँ, क्योंकि मार्केट जरूर ट्रैप करने के लिए आता है। वो एक साथ एक फ्लो में नीचे नहीं जाएगा। तो मार्केट नीचे आता है अराउंड 9 EMA के आसपास, हल्का सा ये सपोर्ट सा दिखाता है, फिर ऊपर जाता है। एंड मुझे एंट्री किस कैंडल पे लेनी है, यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है, ये कंफर्म मैं जो करता हूँ, या हो सकता है मार्केट और ऊपर जाएगा तब नीचे आएगा, ये मैं कंफर्म करता हूँ फिब लेवल से। तो अगर मैं फिब लेवल यहाँ से यहाँ तक का लगाऊँ, तो यू विल सी कि ये जो एरिया है वो है अपना गोल्डन जोन, यानी 0.6 0.5 का जो लेवल है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो अपना है वो है फिब लेवल। फिब लेवल मतलब कि ये गोल्डन जोन है। मार्केट यहाँ तक आएगा, यानी एक रिट्रेस करने के लिए आता है, वापस फिर जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एंट्री इस कैंडल में लिया था। हालांकि मेरा एसएल बड़ा था। ठीक है, क्योंकि कैंडल ही बहुत बड़ी बनी थी। 20 पॉइंट का मेरा एसएल था, अराउंड 18-20 पॉइंट का। ये एसएल मेरा हिट हो गया, क्योंकि मार्केट वापस से ऊपर आई। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ से इसने ऐसे हिट कर दिया था मेरा ऑन द प्रीमियम। लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप सा भी बन गया हल्का हल्का, और 0.6 का फिब लेवल भी है। मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है। तो मैंने क्या किया, इस कैंडल पे अपनी आज की जो थी वो एंट्री बनाई थी। ठीक है, अराउंड मैंने ये रख के एसएल मैंने ऐसी एंट्री बनाई थी। एंड मैंने आज टारगेट लिया था, मतलब 70-80 पॉइंट का मैंने टारगेट लिया था प्रीमियम के अंदर। ठीक है, सो ये मेरा रहा। लेकिन आज मैंने तो यहाँ पे सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन आगे पॉसिबल क्या क्या ट्रेड्स बन सकते थे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे जानने में। वो देखो पहले। ठीक है, चलो, एक तो ये वाला जो लैग है, इसमें मूव कैप्चर जिसने कर लिया होगा, अच्छा पैसा बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते थे, उसके बाद देखो क्या कर सकते थे। सबसे पहले मैं फिब लेवल पे बहुत अच्छे से ध्यान देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक फिब लेवल मैं क्या करता हूँ, नीचे से लेके, या मार्केट गैप डाउन यहाँ से हुई थी, सॉरी गैप अप हुई थी, वहाँ से लेके और टॉप तक का मैं फिब लेवल लगाने की कोशिश करता हूँ। और उस एरिया को हल्का कर लेता हूँ मैं मार्क। 0.5 0.6 का लेवल है, क्योंकि मार्केट हो सकता है ऊपर से आए, नीचे जाके फिर ऊपर उसी एरिया से ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन ऊपर जाने की कोशिश करेगी वो तो है, लेकिन हमें एंट्री कब करनी है, जब कन्फर्मेशन ज़्यादा हो। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नीचे साइड है, तो ऊपर जाने के हम ट्रेड ले रहे हैं तो रिस्की होता है। तो या तो कन्फर्मेशन अच्छी हो। तो जब मार्केट गैप अप ओपन होती है ना, तो वहाँ पे 2-3 सिनेरियोज होते हैं। या तो मार्केट नीचे आए और जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी वहाँ तक आए, फिर ऊपर जाए। लेकिन यहाँ तो यार क्लोजिंग तक आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है आज। हम और क्या देख सकते हैं, एक तो फेब लेवल का मैंने बताया वो हम देख सकते हैं। साथ में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है। तो आप देखेंगे एक कमाल की बात क्या है, जो फेब लेवल का हमारा एरिया आ रहा था, वही एरिया हमारा सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। यानी कल मार्केट ने इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस माना था, तो आज वो मार्केट हो सकता है उसको एज अ सपोर्ट की तरह देखे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक मूव हमने ये कैप्चर किया था। ठीक है, और देख रहे हो मार्केट लगभग उसी फिर लेवल तक आया है। लेकिन इस वाले लेग में हम नहीं घुसेंगे। अगर घुस भी जाते तब भी यार पॉइंट तो अच्छे कैप्चर हो ही जाते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन हम नहीं घुसेंगे, क्योंकि हमें चाहिए डबल कंफर्मेशन, या तो डबल बॉटम बन रहा हो या कुछ और ही हो रहा हो। ठीक है, फिर देखो मार्केट ऊपर जाती है। अब देखो यहाँ भी फिब लेवल का कमाल देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का फिब लेवल लगाऊं, तो ये भी भाई साहब 0.5 लेवल का आ रहा है। यानी अगर आप चाहते तो आप एक ये ट्रेड भी बना सकते थे, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, पहला तो आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो, ऊपर से फिब लेवल 0.6 का वहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है। तो आराम से आप यहाँ पर 40-50 पॉइंट ले सकते थे। ठीक है, इस लेवल तक का।
ओके, नो वरीज। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक टाइप, अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पर एक ना लेवल, इसको मैं हटा देता हूँ, एक लेवल हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर ना खुद बताता है कि भैया मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, उस समय अंदाज़ा लग जाता है। देखो मार्केट यहाँ तक आई, फिर इस एरिया से ऊपर गई, ठीक है, फिर आती है, तो इसने यानी यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे, मैं ये बोल सकता हूँ इस एरिया पे मोटे मोटे बायर्स लोग थे, बायर्स लोगों ने मार्केट ऊपर ले गए, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पर बायर्स लोगों ने ट्राई किया, इस लाइन को मैं मोटा कर देता हूँ जिससे आपको हल्का ही दिखता रहे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से बायर्स लोगों ने ट्राई किया हालांकि, लेकिन अब उसमें दम इतनी रही नहीं क्योंकि सेलर लोग ज़्यादा हावी हो गए, तो सेलर लोग नीचे आते हैं और इस एरिया को तोड़ देते हैं। अब जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आगे बनता है, ये प्राइस एक्शन हमारा बोलता है कि मान लो कोई सपोर्ट है वो टूटता है, तो हमें कायदे से वेट करना चाहिए उस सपोर्ट के रीटेस्ट का, उसके बाद हमें ट्रेड अच्छा मिलता है। अब मान लो अगर हम क्या करें, यहीं घुस लेते रहे, ये टूट गया यहाँ घुस लो, पहला तो देखो आपका एसएल कितना बड़ा हो रहा है, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड है वो इतना बेटर यहाँ मिल नहीं पाएगा आपको, देख पा रहे हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है, तो आराम से टूटे लेवल, मस्त पेशेंटली देखते रहो और ये चेक करो कि मार्केट दोबारा इस लेवल पर आए रीटच करने। देखो वही हुआ, मार्केट इस लेवल को तोड़ती है जिस लेवल से मार्केट ने एक जंप लिया था, वापस से मार्केट नीचे आती है, ऊपर आती है रीटच करने के लिए। अब ये आपका मस्त जगह है, क्योंकि और देखो यहाँ पर भी मैं एक कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 2-3 कंफर्मेशंस मिल जाएंगे। पहली कंफर्मेशन जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, और दूसरी कंफर्मेशंस अगर आप फिब लेवल लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो मार्केट ने रिट्रेस किया है 0.5 लेवल यानी गोल्डन जोन में, ठीक है लगभग। तो आप यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं विच इज़ गुड, ठीक है। आपका हल्का एसएल में भी हल्का सा तो आपको ज़्यादा लगे 18-20 पॉइंट का, बट देखो यार मार्केट ने मूव अच्छा दिया, मतलब 1:3 तो आराम से दे दिया, ठीक है। चलो, एक प्राइस एक्शन में हमारा कॉन्सेप्ट होता है डबल टॉप डबल बॉटम का। यहाँ पर देखो एक और ट्रेड यहाँ से मिल सकता था, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली इस एरिया की एंड वापस से ऊपर गया एंड फिर यहाँ से एक अच्छा सा मूव दिया है। तो यहाँ से भी हम एक, क्योंकि ये देखो यहाँ एक तो डबल टॉप वाला सिस्टम बन चुका है, ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी सेलर हावी थे, तो एक यहाँ से भी हमारा एक अच्छा ट्रेड बन सकता था। आप देख सकते हो कितना मस्त तरीके से मार्केट ने यहाँ पे फोल्ड किया है, ठीक है। तो एक ट्रेड हमारा कहाँ बनता, यहाँ पे बनता, ठीक है, दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ बनता और तीसरा हमारा यहाँ बन सकता था। और जरूर नहीं आपको सारे लेने हैं, इनमें से कोई एक मिल जाए तो काम हो जाता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है आजकल मार्केट के अंदर। चलो, अब बात आती है ये जो मार्केट ने रैली दी है अपसाइड की, इसको कैप्चर हम कैसे करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि रैली जेन्युइन है, क्योंकि जब मार्केट के अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, ये कौन सा लेवल था, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये फिब लेवल था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फिब लेवल था। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है सपोर्ट भी है, ठीक है। तो जब ये सपोर्ट है तो हो सकता है मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही हो तो इस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट करे और ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन हमने क्या बोला, पहली लेग में तो हम ऊपर जाएंगे या नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ मार्केट इधर आती है और गोल्डन जोन पे आती है, और ये यहाँ दो कन्फर्मेशन हैं, गोल्डन जोन है ऊपर से, ये सपोर्ट एरिया का ये एक जोन है, ठीक है। यहाँ आती है, अब मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करना शुरू कर दिया है। अब क्या है, मार्केट ने पहले ही यहाँ पे लेग बनाई, इसमें हम घुसेंगे नहीं, क्योंकि हमें देखो हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेंड के अगेंस्ट, तो भैया हमें चाहिए बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन, यानी मोर देन 2 और 2 मिनिमम। तो पहला क्या हो गया, फेब लेवल, दूसरा क्या हो गया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और तीसरा क्या हो गया भैया डबल बॉटम। डबल बॉटम कैसे, मार्केट यहाँ से गई यानी बायर आ गए, यहाँ पे ऊपर गई मार्केट, फिर वापस नीचे आती है, और जब नीचे आती है तो मार्केट ने ना इसके बॉटम को तोड़ा नहीं है, ठीक है, मतलब बाजार यहाँ बहुत अच्छे से एक्टिव है, तोड़ भी देता है, लिक्विडिटी भी ले लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो और अच्छा इंडिकेशन होता। हालांकि प्रीमियम में आप देखोगे तो लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है। अब हमें कंफर्म हो गया, अच्छा यार अब यहाँ डबल बॉटम सेट हो चुका है, 9 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, कैंडल ने, तो यहाँ से हम एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ की हमारी एंट्री बन जाती, एसएल हल्का ज़्यादा रहता बट यार हमें अरेस्ट करना पड़ता, 30 पॉइंट का एसएल रहता, प्रीमियम में आई डोंट नो 20 रहता कितना रहता, और यहाँ तक का टारगेट तो होता ही होता श्योर शॉट,
ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट जो रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:3-4 आराम से आता, ठीक है। ये तो पहला टारगेट रहता। दूसरा टारगेट हमारा कौन सा रहता, जो लास्ट स्विंग है ये वाला करीब, ठीक है, ये दूसरा रहता। बाकी यार टारगेट तो मार्केट ने अनलिमिटेड दिया है, देख रहे हो क्या मस्त टारगेट दिया है। बट मैं नहीं मानता कि चलो, मैं नहीं कह रहा कि भाई आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से नहीं काम हो पाता। मैं मानता हूँ चलो आपने यही यहाँ तक बुक कर लिया, बस आपने यहाँ तक बुक कर लिया, 60-70 पॉइंट बुक कर लिए। अगर आप हल्के से और पेशेंटली वेट करते हो तो आप यहाँ तक बुक कर लेते, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ आपकी ट्रेड फिनिश हो गई, इसके बाद भी ट्रेड आपको मिल सकता था। कैसे, वो देखो, वो ट्रेड कैसे मिलता है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि आपको फिब लेवल पे और जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, कब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, इस पर ध्यान देना होता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में एक फंडा होता है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो मैं अगर क्या करूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को इसको चेंज करता हूँ एंड इस नैनी EMA को मैं हल्का बंद कर देता हूँ, क्योंकि हल्का सा आपको कलरटी सा लग रहा होगा। अब देखो, मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ सपोज, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब मैं इसको हल्का ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरा फंडा क्या कहता है कि ट्रेंड लाइन को जो थर्ड टच होता है, थर्ड टच पे मैं पर्सनली अपनी एंट्री बनाता हूँ, क्योंकि वो मेरा सेटअप बोलता है कि भैया अगर ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं और तीसरा से अलाइन हो जाता है तो वहाँ आपको एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ हियर, सेकंड पॉइंट इज़ हियर। अब मैं ये ढूंढूंगा कि थर्ड पॉइंट आ कहाँ रहा है। ये थर्ड पॉइंट टच नहीं है, थर्ड टच होगा इधर, देखो यहाँ प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई है, तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री बना लूँगा अपनी, ठीक है। अब आप बोलोगे यार उसमें एक कंफर्मेशन और मार्केट ने दिया है। देखो, मार्केट ऊपर से आ रही है, नीचे आ रही है, तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन छोटी सी हमारी बनती हुई दिख रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो आप देखोगे कि जिस कैंडल पे मैंने एंट्री ली है उस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से तोड़ा है और मस्त क्लोजिंग दी है, कैंडल क्लोजिंग बढ़िया दी है। तो यहाँ मेरी एंट्री हो जाती, छोटू सा मेरा 10-12 पॉइंट का SL होता। और ये देखो भाई, ये देखो अगली ही 5 मिनट में क्या मूव दिया है, 150 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है। तो ये सेटअप हमारा आज बन रहा होता। खैर मेरा तो पहली ट्रेड में, मतलब पहली दूसरी ट्रेड में ही काम हो गया था, तो मैं इन पे नहीं गया। वो अगर मुझे सेटअप ना मिलते तो मैं यहाँ ज़रूर जाता, ठीक है। वो भी छोड़ो, चलो अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर ये गया, नीचे आया, तो कुल मिला के यहाँ कहीं रजिस्टेंस तो होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर लोग बैठे होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो मार्केट ने इसको प्रेम से तोड़ा और तोड़ने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया तो किस एरिया में आके मार्केट ने हल्का सा रेस्ट लिया और वहाँ से बाउंस करने की कोशिश करी, जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था। तो यहाँ भी हमारा फंडा काम करता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको तो बस चाहिए 2 कन्फर्मेशन, ऐसा तो ही ना कुछ जाओगे कि चलो यहाँ पे मार्केट ने हल्का बाउंस लेना चाह रही है तो नहीं। यहाँ हम फिब लेवल को देखेंगे, फिब लेवल क्या कह रहा है। तो मैं यहाँ से लगाता हूँ फिब का लेवल और वाह, लेट्स सी मार्केट ने, अरे हट गया क्या, चलो फिर से लगा देता हूँ। यार ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, बट यार इट्स फुल ऑफ नॉलेज, जो मैंने सीखा है वही तुमको बता रहा हूँ। देखो, मार्केट ने 2 कंफर्मेशन हमारे पास क्या है। पहला तो ये कि मार्केट जिसको रेजिस्टेंस मान रही थी उसको सपोर्ट मानने लग गई है, और मार्केट कहाँ तक आई है भैया, गोल्डन जोन तक, 0.5 0.6 के लेवल तक, ठीक है। अब हमारे यहाँ कंफर्मेशन हो जाती है खतरनाक वाली अच्छी, तो हम आसानी से बड़े प्रेम से यहाँ ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, SL ये रख लेंगे अगर आपका छोटा लेने का मन है, नहीं तो ये सही रहेगा, बट चलो वो बड़ा हो जाएगा, तो कम से कम इस कैंडल का लो तो रख ही सकते हैं। एंड यू कैन सी द टारगेट, ठीक है। तो भाई साहब आज मार्केट ने इतने ज़्यादा सेटअप दिए हैं और सारी सेटअप क्वालिटी हैं, कोई उसके बाद तो मार्केट चॉपी हो गया है, फिर तो कुछ नहीं। ये तो मैंने आपको 5-6 सेटअप बताया यार, जो आज की एक्सपायरी वाले दिन बन के तैयार हो रहे थे। और इन सेटअप में कोई SMC नहीं है, कोई ICT नहीं है, जो बेसिक प्राइस एक्शंस के एलिमेंट्स हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिब लेवल, इनसे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं को ट्रेड करके मैं बाकी दिनों में काम कर रहा हूँ, कोई फैंसी स्टफ़ नहीं है। बाकी इफ़ यू जस्ट वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम कम्युनिटी वेयर वी लर्न एंड साथ में मिलके काम करते हैं, सो लिंक इज़ इन द बायो, यू कैन ज्वाइन। नो कॉल टिप्स देयर, नो सेलिंग, नथिंग, ठीक है। थैंक यू।